Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में जिसका टाइटल है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर और यह इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 101 के बारे में और जो सबसे पहले हेडिंग है वो है कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि परिणाम। This brought the agitation to an abrupt stop. Strikes were banned, many opposition leaders were put in jail. The political situation became very quiet though tense. इसका मतलब हुआ कि इससे आंदोलन मतलब एजिटेशन अचानक रुक गया। हड़तालों मतलब स्ट्राइक्स पर प्रतिबंध मतलब बैंड लगा दिया गया। कई विपक्षी नेताओं मतलब मैनी ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक स्थिति मतलब कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन शांत तो हो गई मतलब इट बिकेम वेरी क्वाइट लेकिन तनावपूर्ण मतलब टेंस बनी रही। Deciding to use its special powers under emergency provisions, the government suspended the freedom of the press। मतलब कि हम कह सकते हैं आपातकालीन प्रावधानों मतलब कि इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत अपनी विशेष शक्तियों मतलब कि स्पेशल पावर्स का उपयोग करते हुए सरकार मतलब कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने प्रेस की स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस निलंबित मतलब सस्पेंड कर दी। Newspapers were asked to take prior approval for the material to be published। इसका मतलब हुआ कि समाचार पत्रों मतलब न्यूज़पेपर्स से कहा गया कि प्रकाशित होने वाले सभी सामग्री मतलब ऑल मटेरियल के लिए पहले अनुमति मतलब प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। दिस इज नोन एज प्रेस सेंसरशिप मतलब कि इसे प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। अप्रहेंडिंग सोशल एंड कम्युनल डिसहार्मनी द गवर्नमेंट बैंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरएसएस एंड जमाते इस्लामी। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक मतलब कि आप कह सकते हैं सोशल और सांप्रदायिक असमंजस्य मतलब कि कम्युनल डिसहार्मनी की आशंका के चलते सरकार मतलब गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आरएसएस और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध मतलब कि आप कह सकते हैं बैंड लगा दिया। Protests and strikes and public agitations were also disallowed। इसका मतलब हुआ कि प्रदर्शन मतलब प्रोटेस्ट, हड़तालें मतलब स्ट्राइक्स और जन आंदोलनों मतलब पब्लिक एजिटेशंस को की भी अनुमति नहीं थी। Most importantly, under the provisions of emergency, the various fundamental rights of citizens stood suspended, including the right of citizens to move the court for restoring their fundamental rights। इसका मतलब हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आपातकालीन प्रावधानों मतलब कि प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी के तहत नागरिकों मतलब कि आप कह सकते हैं सिटीजन्स के विभिन्न मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स निलंबित मतलब कि आप कह सकते हैं कि सस्पेंड कर दिए गए, जिनमें यह अधिकार भी शामिल था कि वे अपने मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स बहाल करने के लिए मतलब कि उसे रिस्टोर करने के लिए अदालत मतलब कोर्ट जा सकें।
द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब हुआ कि सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधात्मक निरोध, का व्यापक उपयोग किया। Under this provision, people are arrested and detained not because they have committed any offense, but on the apprehension that they may commit an offense. इसका मतलब हुआ कि इस प्रावधान मतलब इस प्रोविजन के तहत लोगों को इसलिए गिरफ्तार और बंद नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इस आशंका पर कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। Using preventive detention acts, the government made large scale arrest during the emergency। मतलब कि आपातकाल के दौरान मतलब ड्यूरिंग द इमरजेंसी सरकार ने मतलब कि गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। Arrested political workers could not challenge their arrest through habeas corpus petitions। इसका मतलब हुआ कि गिरफ्तार किए गए राजनीतिक कार्यकर्ता मतलब पॉलिटिकल वर्कर्स हेबियस कॉर्पस याचिकाओं मतलब कि आप कह सकते हैं पिटीशंस के जरिए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते थे। Many cases were filed in the High Courts and the Supreme Court by and on behalf of arrested persons, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested person of the reasons and the grounds of their arrest। इसका मतलब हुआ कि गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा और उनकी ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन सरकार का दावा था कि गिरफ्तार व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी के कारण और आधार बताना भी जरूरी नहीं है। Several high courts gave judgments that even after the declaration of emergency, the courts could entertain a writ of habeas corpus filed by a person challenging his or her detention। इसका मतलब हुआ कि कई हाई कोर्ट ने फैसले दिए कि आपातकाल की घोषणा के बाद भी अदालतें उन व्यक्तियों की हेबियस कॉर्पस याचिकाएं मतलब कि आप कह सकते हैं कि हेबियस कॉर्पस पिटीशंस सुन सकती हैं जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हैं। In April 1976, the Constitution Bench of the Supreme Court overruled the High Court and accepted the government's plea। इसका मतलब हुआ कि अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और सरकार की दलील को स्वीकार कर लिया। It meant that during emergency, the government could take away the citizens' right to life and liberty। मतलब कि इसका मतलब यह था कि आपातकाल के दौरान मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी सरकार मतलब गवर्नमेंट नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता मतलब कि सिटीजन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार को भी छीन सकती थी। This judgment closed the doors of judiciary for the citizens and is regarded as one of the most controversial judgments of the Supreme Court। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि इस फैसले ने नागरिकों के लिए न्यायपालिका मतलब कि आप कह सकते हैं जुडिशरी के दरवाजे बंद कर दिए और इसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे विवादास्पद निर्णयों मतलब कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स में से एक माना जाता है। There were many acts of dissent and resistance to the emergency। मतलब कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी के दौरान असहमति और प्रतिरोध मतलब डिसेंट एंड रेजिस्टेंस के कई कार्य हुए। Many political workers who were not arrested in the first wave went underground and organized protest against the government। इसका मतलब हुआ कि कई राजनीतिक कार्यकर्ता मतलब पॉलिटिकल वर्कर्स जिन्हें पहली लहर मतलब कि आप कह सकते हैं फर्स्ट वेव में गिरफ्तार नहीं किया गया था,
भूमिगत मतलब कि अंडरग्राउंड हो गए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मतलब कि प्रोटेस्ट का आयोजन मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड किया। Newspapers like the Indian Express and the Statesman protested against censorship by leaving blank spaces where news items had been censored. इसका मतलब हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने सेंसर की गई खबरों की जगह खाली स्थान स्थान छोड़कर सेंसरशिप के खिलाफ विरोध दर्ज किया। मैगजीन्स लाइक सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 102 मतलब 102 के बारे में। चोज टू क्लोज डाउन रेदर देन सबमिट टू सेंसरशिप मतलब कि सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं मतलब मैगजीन्स ने सेंसरशिप मानने के बजाय बंद होना पसंद किया। Many journalists were arrested for writing against the emergency मतलब कि कई पत्रकारों मतलब many journalists को आपातकाल मतलब इमरजेंसी के खिलाफ लिखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। Many underground newsletters and leaflets were published by to bypass censorship। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं सेंसरशिप से बचने के लिए कई गुप्त समाचार मतलब कि आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर्स कई गुप्त समाचार पत्र और लीफलेट को हिंदी में कहते हैं पर्चा या पत्रक प्रकाशित किए गए। कन्नड़ राइटर शिव रामा करंत कन्नड़ राइटर शिवराम कारंत awarded with Padma Bhushan and Hindi writer Fadishwar Nath Renu awarded with Padma Shri returned their awards in protest against the suspension of democracy। इसका मतलब हुआ कि कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और हिंदी लेखक फडीश्वर नाथ रेणु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ने लोकतंत्र के निलंबन मतलब आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा दिए। By and large, though such open acts of defiance and resistance were rare, मतलब कि हालांकि कुल मिलाकर इस तरह के खुले विरोध और प्रतिरोध मतलब कि डिफाइंस एंड रेजिस्टेंस के कार्य बहुत कम थे। The parliament also brought in many new changes to the constitution मतलब कि संसद मतलब पार्लियामेंट ने संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई नए बदलाव भी किए। In the background of the ruling of the Allahabad High Court in the Indira Gandhi case, an amendment was made declaring that elections of the Prime Minister, President and Vice President could not be challenged in the court। इसका मतलब हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंदिरा गांधी मामले के फैसले की पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड में एक संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव मतलब कि उनके इलेक्शंस को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। The 42nd Amendment was also passed during the emergency। इसका मतलब हुआ कि आपातकाल के दौरान 42nd अमेंडमेंट मतलब संशोधन भी पारित मतलब पास्ट किया गया। You have already studied that this amendment consisted of a series of changes in many parts of the constitution। मतलब कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि इस संशोधन मतलब अमेंडमेंट में संविधान के कई हिस्सों में एक श्रृंखला मतलब कि अ सीरीज के रूप में बदलाव किए गए थे। Among the various changes made by this amendment, one was that the duration of the legislatures in the country was extended from 5 to 6 years। इसका मतलब हुआ कि इस संशोधन में किए गए विभिन्न बदलावों में से एक यह था कि देश में विधान सभाओं मतलब कि लेजिस्लेचर्स की अवधि मतलब ड्यूरेशन 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई।
This change was not only for the emergency period but was intended to be for a permanent nature. मतलब कि यह बदलाव केवल आपातकाल की अवधि के लिए नहीं था, बल्कि इसे स्थायी रूप मतलब परमानेंट नेचर से लागू करने का इरादा था. Beside this, during an emergency, elections can be postponed by 1 year. मतलब कि इसके अलावा आपातकाल के दौरान मतलब ड्यूरिंग एन इमरजेंसी चुनावों को 1 वर्ष के लिए टाला जा सकता था. Thus, effectively, after 1971, elections needed to be held only in 1978 instead of 1976. इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार वास्तव में 1971 के बाद चुनाव केवल 1978 में होने थे, 1976 में नहीं. अब हम बात करेंगे लेसन्स फ्रॉम द इमरजेंसी के बारे में. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं आपातकाल से मिले सबक. The emergency at once brought out both the weaknesses and the strength of India's democracy. मतलब कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी ने एक साथ भारत के लोकतंत्र मतलब इंडियाज डेमोक्रेसी की कमजोरियां मतलब वीकनेसेस और ताकत मतलब स्ट्रेंथ दोनों को उजागर कर दिया. Though there are many observers who think that India ceased to be democratic during emergency, it is noteworthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं हालांकि कई पर्यवेक्षकों मतलब कि मैनी ऑब्जर्वर्स का मानना है कि आपातकाल मतलब कि इमरजेंसी के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रहा. यह उल्लेखनीय मतलब कि नोटवर्दी है कि थोड़े ही समय में सामान्य लोकतांत्रिक मतलब कि आप कह सकते हैं नॉर्मल डेमोक्रेटिक कार्य प्रणाली मतलब फंक्शनिंग फिर से शुरू हो गई. Thus, one lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India. मतलब कि इस प्रकार आपातकाल से मिला एक सबक यह है कि भारत में लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी इन इंडिया को समाप्त करना बेहद कठिन है. Secondly, it brought out some ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since. इसका मतलब हुआ कि दूसरे इसे संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधानों की कुछ अस्पष्टताओं मतलब कि एम्बिग्विटीज को उजागर किया जिन्हें बाद में दूर कर दिया गया. Now, internal emergency can be proclaimed only on the grounds of armed rebellion, and it is necessary that the advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by the Union Cabinet. इसका मतलब हुआ कि अब आंतरिक मतलब कि इंटरनल आपातकाल केवल मतलब कि इमरजेंसी केवल सशस्त्र विद्रोह मतलब कि आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है और यह आवश्यक है कि आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति मतलब कि आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट को दी जाने वाली सलाह मंत्रिमंडल मतलब कह सकते हैं यूनियन कैबिनेट द्वारा लिखित रूप में दी जाए. Thirdly, the emergency made everyone more aware of the value of civil liberties. मतलब कि तीसरे आपातकाल मतलब इमरजेंसी ने सभी को नागरिक स्वतंत्रताओं मतलब सिविल लिबर्टीज के महत्व मतलब वैल्यू के प्रति अधिक जागरूक कर दिया. The courts too have taken an active role after the emergency in protecting the civil liberties of the individuals. इसका मतलब हुआ कि आपातकाल के बाद न्यायालयों ने भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि जुडिशरी या फिर कोर्ट ने भी व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रताओं मतलब कि आप कह सकते हैं सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल की रक्षा में सक्रिय मतलब एक्टिव भूमिका मतलब रोल निभाई. This is a response to the inability of the. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 103 के बारे में. Judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. इसका मतलब हुआ कि यह न्यायपालिका मतलब कि जुडिशरी की उस अक्षमता मतलब इनएबिलिटी की प्रतिक्रिया थी जब वह आपातकाल के दौरान
नागरिक स्वतंत्रताओं मतलब सिविल लिबर्टीज की प्रभावी रक्षा नहीं कर सकी थी। Many civil liberties organizations came up after this experience मतलब कि इस अनुभव के बाद कई नागरिक स्वतंत्रता संगठन मतलब many civil liberties organizations स्थापित हुए। However, the critical years of emergency brought many issues that have not been adequately grappled with. इसका मतलब हुआ कि हालांकि आपातकाल के कठिन वर्षों ने कई ऐसे मुद्दे सामने लाए जिनसे पर्याप्त रूप से नहीं निपटा गया। We have noted in this chapter that there is a tension between routine functioning of a democratic government and the continuous political protest by parties and groups. मतलब कि हमने इस अध्याय में देखा है कि लोकतांत्रिक सरकार मतलब कि आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामान्य कार्य मतलब कि रूटीन फंक्शनिंग और पार्टियों व समूहों मतलब पार्टीज एंड ग्रुप्स द्वारा लगातार होने वाले राजनीतिक विरोधों मतलब कि आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बीच तनाव रहता है। व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू मतलब कि दोनों के बीच सही संतुलन मतलब बैलेंस क्या होना चाहिए। Should the citizen have full freedom to engage in protest activity or should they have no such right at all? इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं क्या नागरिकों मतलब सिटीजन्स को विरोध गतिविधियों में शामिल होने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए या उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। What are the limits to such a protest? मतलब कि ऐसे विरोध की सीमाएं क्या होनी चाहिए। Secondly, the actual implementation of the emergency rule took place through the police and the administration मतलब कि दूसरे आपातकालीन शासन मतलब इमरजेंसी रूल का वास्तविक कार्यान्वयन मतलब कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पुलिस और प्रशासन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हुआ। These institutions could not function independently मतलब कि ये संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकी। They were turned into political instruments of the ruling party and according to the Shah Commission report, the administration and the police became vulnerable to political pressures. इसका मतलब हुआ कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी के राजनीतिक औजारों मतलब कि आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बदल दिया गया और शाह आयोग मतलब शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस राजनीतिक दबावों मतलब पॉलिटिकल प्रेशर्स के प्रति संवेदनशील हो गए। दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर द इमरजेंसी मतलब कि यह समस्या आपातकाल समाप्त होने के बाद भी खत्म नहीं हुई। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। In the end, I truly thank you for your time and support in watching this video.